हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार्डिनो फॉर इंडिया। आज हम प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक इन दो कंसेंसस मैकेनिज्म को डिटेल में देखेंगे और उनका कंपैरिजन भी करेंगे। लेकिन इसे जानने से पहले आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और कंसेंसस मैकेनिज्म ये दो कंसेप्ट्स पता होना ज़रूरी है। हमने इन दो कंसेप्ट्स को हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के टॉप राइट कॉर्नर और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। प्रूफ ऑफ वर्क कंसेप्ट को सबसे पहले सन 1993 में नेटवर्क स्पैमिंग अवॉइड करने के लिए बनाया गया था। उसके बाद सन 2009 में सतोशी नाकामोटो ने उस कंसेप्ट में मॉडिफिकेशन करके बिटकॉइन ब्लॉकचेन में कंसेंसस मैकेनिज्म के स्वरूप में उसे इम्प्लीमेंट किया। प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन में ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया को माइनिंग कहते हैं। उस प्रक्रिया में शामिल होने वाले नोड्स को माइनर कहते हैं। अगर माइनर को ब्लॉक माइन करना है तो उसे एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी। जो नोड इस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करता है उसे ब्लॉक माइन करने का चांस दिया जाता है। इसीलिए हर एक नोड एक दूसरे के साथ कम्पीट करता है। जिस नोड के पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटेशनल पावर होती है, यूजुअली वो नोड उस प्रॉब्लम को सबसे पहले सॉल्व करता है। तब वो नोड अपनी पास की मेमोरी से वेरीफाई ट्रांजेक्शन्स को लेके ब्लॉक बनाता है। कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके माइनर्स ब्लॉक की हैश को फाइंड आउट करते हैं और वो माइन किए हुए ब्लॉक के साथ नेटवर्क में भेजते हैं। वो ब्लॉक हैश माइनर के काम को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए इस कंसेंसस मैकेनिज्म को प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। अब वो ब्लॉक हर नोड अपनी ब्लॉकचेन में ऐड करते हैं। जब ब्लॉक ब्लॉकचेन में ऐड होता है तब माइनर को क्रिप्टो करेंसीज का रिवॉर्ड दिया जाता है। प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन में नई क्रिप्टो करेंसीज माइनिंग के प्रोसेस से ही सर्कुलेशन में आती है। इस कारण इस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं। प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन में 51% अटैक करने के लिए हैकर को 51% से ज़्यादा नोड्स को ओन करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द क्राकेन रिपोर्ट, इसके लिए $8.8 बिलियन पर डे का खर्चा लगेगा। इस कारण हैकिंग बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं होगी। इसीलिए प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म हाईली सिक्योर होती है। प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म की कुछ कमियां भी है। माइनिंग करने के लिए माइनर्स को अपने नोड्स को हमेशा अपग्रेड करना पड़ता है। सबसे पहले बिटकॉइन माइनिंग कंप्यूटर प्रोसेसर के सहारे की जाती थी। उसके बाद वो ग्राफिक्स कार्ड की मदद से होने लगी। अब माइनिंग एक स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के सहारे की जाती है, जिसे एसिक या फिर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। ऐसे माइनिंग इक्विपमेंट्स की कॉस्ट बढ़ती रहती है। माइनिंग करने के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी लगती है और उससे भी माइनिंग का कॉस्ट बढ़ता है। प्रूफ ऑफ वर्क ब्लॉकचेन्स माइनिंग पूल्स को सपोर्ट करते हैं। यहाँ छोटे माइनर्स अपना हार्डवेयर लेके पूल ज्वाइन करते हैं और ब्लॉक माइन करते हैं। जब ब्लॉक रिवॉर्ड मिलता है तब उसे पूल के माइनर्स में बांट दिया जाता है। इस कारण यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन बढ़ता है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन में करंटली 3 माइनिंग पूल्स 52% से ज़्यादा माइनिंग पावर होल्ड करते हैं। ये सेंट्रलाइजेशन एक सिक्योरिटी चैलेंज बन गया है। प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस ब्लॉकचेन्स में नोड को हमेशा अपग्रेड करना पड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए सन 2011 में बिटकॉइन फोरम में प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म को अल्टरनेट कंसेंसस मैकेनिज्म के स्वरूप में सजेस्ट किया गया था और उसके बाद बहुत सारी ब्लॉकचेन्स में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। अब बहुत सारी सक्सेसफुल ब्लॉकचेन जैसे कार्डानो, अल्गोरेंड और इथेरियम इसे यूज़ कर रही है। प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस ब्लॉकचेन्स में जो नोड होते हैं उन्हें वैलिडेटर कहते हैं और ब्लॉक बनाने की प्रक्रिया को फोर्जिंग कहते हैं। ब्लॉक फोर्ज करने के लिए वैलिडेटर नोड को कुछ क्रिप्टो करेंसीज को लॉकअप या स्टेक करके रखना पड़ता है। जिस नोड के पास सबसे ज़्यादा स्टेकिंग होगी उसे ब्लॉक फोर्ज करने के लिए चुना जाता है। यूजुअली ये प्रोसेस रैंडम होता है और बहुत सारे पैरामीटर्स जैसे नंबर ऑफ स्टेक्ड कॉइन, एज ऑफ द स्टेक्ड कॉइन मिला के वैलिडेटर को चुना जाता है। जो नोड वैलिडेटर चुना जाता है वो नोड ट्रांजैक्शन को साइन करके ब्लॉक बनाता है और नेटवर्क में सारे नोड्स को सेंड करता है। वैलिडेटर को ब्लॉक बनाने के लिए ब्लॉक के अंदर के ट्रांजैक्शन की फ़ी एज अ रिवॉर्ड दी जाती है। अगर वैलिडेटर गलत ब्लॉक बनाता है तो उसने स्टेक किए हुए कॉइन्स को जब्त किया जाता है। इसे स्लैशिंग कहते हैं और फ्यूचर में उस नोड को वैलिडेटर बनने से रोका जाता है। प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन्स में क्रिप्टो करेंसीज को प्रूफ ऑफ वर्क से माइनिंग करके सर्कुलेशन में लाया जाता है या फिर उन्हें प्री माइन करके मार्केट में ICOs के ज़रिए
इन्वेस्टर्स को बेचा जाता है। इस कारण कुछ बड़े इन्वेस्टर्स या इंस्टीट्यूशंस के पास ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी चली जाती है और वो लोग ब्लॉकचेन में अपने फ़ायदे की डिसीजन मेकिंग करने का खतरा बनता है। प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन में 51% अटैक करना हैकर के लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा, क्योंकि उसे 51% से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसीज को खरीदना होगा। इस कारण यहाँ सिक्योरिटी बढ़ती है। यूजुअली वैलिडेटर नोड बनाने के लिए और उसे ऑपरेट करने में ज़्यादा खर्चा नहीं होता, इसीलिए यहाँ वैलिडेटर नोड की संख्या बढ़ती है और डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ता है। प्रूफ ऑफ स्टेक में कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं होती है, इसीलिए ब्लॉकचेन्स फास्ट होती है। अगर कुछ पर्टिकुलर वैलिडेटर नोड्स ही सारे ब्लॉक्स को बनाने लगेंगे तो ट्रांजैक्शन फ़ी के स्वरूप में क्रिप्टो करेंसीज उनके पास चली जाएंगी एंड इन द लॉन्ग रन प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन सेंट्रलाइज होने का खतरा बढ़ सकता है। प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक इन दोनों कंसेंसस मैकेनिज्म के कुछ एडवांटेजेस है और कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो अब ये सवाल खड़ा होता है कि इन दोनों में कौन सा कंसेंसस मैकेनिज्म अच्छा है। इसका जवाब दो चीज़ों पे निर्भर है। एक, ब्लॉकचेन का यूज़ क्या होगा, और दूसरा, ब्लॉकचेन के डेवलपर्स ने ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी को कैसे इम्प्लीमेंट किया है। नॉर्मली प्रूफ ऑफ वर्क कंसेंसस मैकेनिज्म अच्छी सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड करती है, पर यहाँ स्केलेबिलिटी कम रहती है। इसीलिए स्टोर ऑफ वैल्यू क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, लाइटकॉइन के लिए ये कंसेंसस मैकेनिज्म बेहतर है। प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस मैकेनिज्म अच्छी स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे ट्रांजैक्शन पर सेकंड बढ़ते हैं, पर यहाँ सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन रिलेटेड इशू आ सकते हैं। इसीलिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और पेमेंट सिस्टम में यूज़ की जाने वाली क्रिप्टो करेंसीज ब्लॉकचेन में इसे यूज़ करना अच्छा होगा। इस कारण कार्डानो, सोलाना, इथेरियम प्रूफ ऑफ स्टेक को यूज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने प्रूफ ऑफ वर्क एंड प्रूफ ऑफ स्टेक इन दो कंसेंसस मैकेनिज्म के बेसिक कंसेप्ट को कवर किया, लेकिन कंसेंसस मैकेनिज्म को ब्लॉकचेन में इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तब ब्लॉकचेन के डेवलपर्स उन कंसेप्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसे ब्लॉकचेन में इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट हमेशा सेम रहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ब्लॉकचेन के ऊपर ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।